नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं रत्ना आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि जब हम लोग की एज 30 प्लस हो जाती है, 30 प्लस जब तक हम लोग नहीं होते हैं ना, तब तक तो हमारे फेस को इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आप केयर करते हैं तो जो स्किन है आपकी बहुत व्हाइटनिंग टोन रहती है, टाइट रहती है। लेकिन 30 प्लस होने के बाद में हम लोगों को एक रेगुलर जो है अपने स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वरना तो कई बार क्या होता है जो स्किन है ना उस पे बहुत सारी झाइयाँ पड़ने लगती हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं या स्किन जो है ना लटकने सी लगती है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग पार्लर वगैरह नहीं जा सकते हैं, सभी लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं पार्लर वगैरह। तो आप ना अपने घर में भी अपने स्किन की केयर कर सकते हैं। मैं अपने स्किन की केयर मैं खुद अपने घर पे करती हूँ, मैं किसी भी पार्लर में कभी नहीं जाती हूँ। और मैं इसके लिए ना एक आपके लिए आज बहुत एक छोटी-सी रेमेडी यूज़ कर रही हूँ। आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ये 100% ट्रस्टेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैंने ना सिर्फ़ 1-2 रुपए का खर्चा करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लेती हूँ और एलोवेरा जेल मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ। आप चाहे किसी भी कंपनी का यूज़ करें, लेकिन प्लीज़ अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं ना अपने स्किन पे, अपने हेयर्स पे, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो घर में जो प्लांट्स लगे होते हैं एलोवेरा के, डायरेक्टली उनको यूज़ बिल्कुल ना करें क्योंकि उनमें जो येलो कलर का लिक्विड होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और जो एलोवेरा का जेल होता है ना, जब ये मार्केट में आता है ना, तो ये रिफाइंड करके आता है, प्योर होके आता है। तो हमेशा मार्केट से लें, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बाकी पतंजलि के प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, तो आपको बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है कि एक ये कैप्सूल विटामिन ई का ले लेना है और इसमें थोड़ा-सा एलोवेरा जेल ले लेना है और मैं इसको परमानेंट अपनी बेटी के हेयर्स पे, उसके फेस पे यूज़ करती हूँ, अपने भी यूज़ करती हूँ। तो देखो ख़त्म भी हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें से थोड़ा-सा मुझे बिल्कुल लेना है, आधे चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल और 1 कैप्सूल विटामिन ई का। विटामिन ई का कैप्सूल जो है ना, वो हमारे फेस पे एकदम जादू जैसा वर्क करता है। आप प्लीज़ कभी भी इसको ट्राई करके देखिए। आपके फेस पे कितने भी ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हो ना, आपके ब्लैक स्पॉट्स हों, डार्क सर्कल हों या फिर झाइयाँ वगैरह हो रही हो ना, तो आप ये विटामिन ई का कैप्सूल ना बिल्कुल चमत्कार होता है, सच बता रही हूँ एकदम। और मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर। मैं कोई भी फेक चीज़ आपको नहीं बताती हूँ या कही सुनी चीज़ें बिल्कुल भी मैं नहीं बताती हूँ। दोनों चीज़ों को ना अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के जो हम लोगों ने विटामिन ई लिया है, तो उससे दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये एक क्रीम के फॉर्म में आ जाता है, आप देख रहे होंगे, देखते ही ये क्रीम जैसा बन जाता है। हाँ, अगर आपको डेली आलस लगता है ना, तो आप इसको किसी भी डिब्बी में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये 7-8 दिनों तक फ्रिज में रख दें। इसको आप डेली यूज़ करें, सोते समय आप इसको लगा लें या नहीं रात में लगा सकते, नाइट में नहीं लगा सकते तो दिन में आप जब तक घर में हैं ना तब तक इसको लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले ना मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है खूब अच्छे से। वॉश करने के बाद खूब पोंछ लिया है और जब ड्राई हो गई है ना हमारी स्किन, तो उसके बाद में अब जो मेरा ये मैंने बनाया है फेस पैक, इसको जहाँ-जहाँ भी आपके पिंपल हैं, आप वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं भी हैं अगर, छोटे-छोटे से दाने वगैरह हो जाते हैं, जैसे ये देख रहे होंगे हल्के-हल्के से दाने हो गए हैं मेरे फोरहेड पे। मैं अक्सर इसको यूज़ करती रहती हूँ, तो मेरे पिंपल्स वगैरह जो रहते थे ना, अब वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं और आप इसको ना किसी भी सीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो आप इस तरह से देख रहे होंगे, इसको ना अपने फिंगर टिप की हेल्प से इस तरह से पूरे स्किन पे लगा लीजिए, इस तरह से। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको सिर्फ़ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको लगा के खूब अच्छे से पूरे फेस पे लगा दीजिए और उसके बाद में इसको लगाने के बाद में 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, 20 मिनट 25 मिनट तक। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको किसी भी टाइम 20-25 मिनट तक लगा के छोड़ सकते हैं और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। नहीं तो आप अगर रात में इसको लगा के लेट जाते हैं ना, तो इसके रिज़ल्ट बिल्कुल अमेज़िंग से आते हैं क्योंकि ये पूरी रात जो है ना हम लोग जब लगा के लेटते हैं, तो ये जो है ना बॉडी में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं चीज़ें और फिर उसका रिज़ल्ट जो है
110% मिलता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको रात में ही लगा के लेटें। वरना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको दिन में भी किसी भी समय पे लगा सकते हैं। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और इसको लगाने से ना फेस में शाइन भी बहुत अच्छा आता है और जो ट डार्क सर्कल्स होते हैं, जो बॉडी में रूडनेस आ जाती है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इससे। तो मैं इसको परमानेंट जब भी मुझे लगता है कि मेरे फेस पे थोड़े बहुत भी रेसेस हो रहे हैं या पिंपल्स हो रहे हैं या कुछ डार्क स्पॉट्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैं ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और आप देखते होंगे कि मैं बहुत कभी भी कोई बहुत मेकअप नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। जो साइन रहता है वो नेचुरली ही रहता है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे वो नेचुरल चीज़ें ही रहती हैं। तो इस तरह से ना पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है और सूखने के लिए इसको छोड़ देना है कम से कम 30 मिनट के लिए। तो आप देख पा रहे हो ना, मैंने ओवरऑल फेस पे पूरा अप्लाई कर लिया है। अब इसको 20-25 मिनट तक सूखने देंगे, रेस्ट करने देंगे। जब ये पूरा सूख जाएगा उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। देखो, पैक लगाने के बाद जो मेरे काम पेंडिंग है तब तक मैं उन सारे कामों को कर लेती हूँ। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे कि जब एज 35 प्लस हो जाती है ना, तो ये जो एज होती है ना, ये उतार-चढ़ाव की एज होती है। एक जो टाइम होता है हमारी लाइफ़ का, उसका मिड पॉइंट कह सकते हैं कि 40 जब टच कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये आ जाता है। अब ऐसे में अगर हम लोग अपनी बॉडी की केयर नहीं करते हैं, चाहे वो फेस हो या कोई भी चीज़ हो, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग के घुटने में दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं या बैकबोन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि अब हमारी बॉडी में वीकनेस आ रही है, या जो चीज़ें देखो, मैंने फेस को ना नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है। जो टैप वाटर होता है ना, उसी से वॉश कर लिया। और देखो, आप देख पा रहे होंगे फेस की शाइनिंग कितनी ज़्यादा आ रही है। और जो ये दाने वगैरह रहते हैं ना, तो हम सच बता रहे हैं आपको कि बिल्कुल फर्स्ट यूज़ में ही बहुत कम हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट जब भी आप 2-3 बार इनको यूज़ करेंगे ना, तो आपके जो भी दाने हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको कहीं शादी में जाना है और आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं या छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं ना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट इसके मिलते हैं। और देखो, आप देख रहे होंगे। और अगर मैं इसको 2-3 दिन तक रेगुलर ट्राई करूँगी ना, तो ये एक भी दाने नहीं रह जाएंगे मेरे बॉडी पे, मतलब मेरे फेस पे। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और ना इससे एकदम देखो जो स्किन है ना बहुत सॉफ्ट हो जाती है एकदम से। और शाइन भी बहुत अच्छा करने लगता है फेस। तो जो होममेड चीज़ें रहती हैं ना, इनको आप ट्राई कीजिए बजाय केमिकल्स के। केमिकल्स जो है ना, श्योर नहीं होते कि इनसे आपको कोई भी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन होममेड चीज़ें जो होती हैं, अगर आपको फ़ायदा नहीं भी मिलेगा ना, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। और अपनी बॉडी में ना, आप अगर चाहते हैं कि मेरी बॉडी में हमेशा शाइन रहे, जो मेरा फेस है वो हमेशा शाइन करता रहे, और नेचुरल तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मेरी बॉडी जो है ना हमेशा बहुत खूबसूरत दिखे, मेरा फेस जो है मैं बहुत खूबसूरत दिखूँ, तो आप इसके लिए ना जो सीजनल चीज़ें आती हैं, जैसे कि मूली है, गाजर है, टमाटर है, गोभी है, जो भी चीज़ें सीजनल रहती हैं उनका आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। जैसे विटामिन सी से भरी हुई चीज़ें जो रहती हैं, जैसे कि आंवला है और मौसम्मी है या संतरा है, ये सारी चीज़ें, टमाटर है, इन सारी चीज़ों को खूब ज़्यादा खाइए, अपनी डाइट में इनको खूब शामिल कीजिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कि हमारी बॉडी को जो है अंदर से बूस्ट अप करती हैं। और जो हमारी बॉडी है वो जो है ना वो जैसे कि हम लोग कोई केमिकल यूज़ करते हैं ना, तो वो तब तक ही होता है जब तक कि उनका हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी डाइट प्रॉपर्ली लेते हैं, सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो जो अंदर से जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन होने लगता है, झाइयाँ आने लगती हैं, या डार्क सर्कल्स होने लगते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो फिर वो बॉडी जो है ना अंदर से उन सारी चीज़ों को रिकवर करती है। और जो हमारी बॉडी है ना वो एक अंदर से शाइन करती है। क्योंकि जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं ना, उनका रिज़ल्ट उतना ही होता है जब तक आप यूज़ करेंगे। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनकी जो बात होती है वो एक अलग ही साइन होता है, अलग ही सब कुछ होता है। तो आप इस टाइम तो खूब सब्जियां आ रही होती हैं, सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में वैसे ही सब्जियां खूब ज़्यादा आने लगती हैं। तो आप इनको ना किसी भी फॉर्म में लीजिए सब्जियों को। मैं अपने हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि इस टाइम सब्जियां खूब अच्छी आ रही होती हैं। इस टाइम में जो सब्जियां आप यूज़ कर सकते हैं वो गर्मियों में नहीं कर सकते, क्योंकि विंटर्स में बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां आती हैं, जिसमें कि आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारी चीज़ें भर भर के होती हैं। और गर्मियों में इतनी सारी सब्जियां आती नहीं हैं। तो आप अपनी बॉडी को ना कुछ बाहर से और कुछ अंदर से
पूरी तरह से खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ़ ये बाहरी जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो कुछ दिनों के लिए ही होता है, और जो चीज़ें हम अंदर से करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए होती हैं। तो अब इस समय चल रहा है सीज़न बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों का, तो आज मैं बना रही हूँ मूली का अचार, और इसके लिए मैं मूली को कट करके रखे दे रही हूँ। बस थोड़ा-सा धूप दिखा दूँगी, उसके बाद सिंपल सा अचार बना के तैयार कर लूँगी। तो बस यही था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा आए ना, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।